हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का जो है 31 अक्टूबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, जो कि आपका रीजनिंग से था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। आपका प्रश्न दिया था 7, 13, 24, 45। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 7 के बाद 13 आ रहा है, यानी इंटू 2 - 1 आ रहा है। उसके बाद सेकंड में आप देख रहे हैं कि 2 × 2 - 2 आ रहा है। उसके बाद थर्ड में आपका इंटू 2 - 3 आ रहा है। तो अगले में क्या आएगा कि इंटू 2 - 4 आएगा। तो 45 × 2 कितना होता है, तो 90 होता है। और 90 - 4 कितना होता है, तो 86 होता है। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो आपका रीजनिंग से है। इसमें पूछा गया था कि प्रश्न की आकृति ये जो है किसमें छुपा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन डी में जो है छुपा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद के 3 कारक हैं। तो उत्पाद के 3 कारक कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका भूमि हो गया, एक आपका श्रम और जल। ये तीनों जो है ये आपके उत्पादन के 3 कारक हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो है यूएस इंडिया गठबंधन जो है वो शुरू किया है। तो महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यूएस इंडिया गठबंधन का जो शुरुआत है ये अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए यूएस एजेंसी ने किया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5 से 7 तक जो आपका रीजनिंग के प्रश्न है, जो कि 5 में आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन डी करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को भी मैंने सॉल्व कर लिया है, तो 7 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि आपका मैथ से प्रश्न है कि एक ट्रेन और एक कार की गति के बीच का अनुपात 18:13 दिया हुआ है। तो इसमें जो पूछा गया था कि कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो देखिए कार 5 घंटे में जो है ये 260 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करेगा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो कीबोर्ड की शैली नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ना, ये आपका कीबोर्ड का शैली नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका रीजनिंग से था, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जीके का प्रश्न है कि दोष मुक्ति या दोष सिद्धि किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए जो दोष मुक्ति और दोष सिद्धि है ना, ये आपका आपराधिक दंड प्रकृति संहिता 1973 की धारा 248 के तहत आता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 में जो आपका मैथ के प्रश्न है, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। 4:5 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को निम्नलिखित सलाहकार अक्टूबर और नवंबर 2021 में यूएई और ओमान में खेले जाने वाले टूर्नामेंट के लिए घोषित किया है। तो मेंटर के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो ये एमएस धोनी को जो है मेंटर के रूप में भेजा गया है। तो ऑप्शन बी एमएस धोनी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 14 नंबर रीजनिंग से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व किया और मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर दे रहा हूँ। 3 और 4 बजे के बीच ये भी आपका रीजनिंग से प्रश्न था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो मैंने सॉल्व किया है। तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया था कि वह मूल्य जिस पर संतुलन प्राप्त होता है। तो सामान्य मूल्य में जो आपका संतुलन जो है वो प्राप्त होता है और इसे जो है सामान्य मूल्य कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि जुकाम के दौरान स्तनधारियों के लिए कांपना लाभदायक है। यह जो है किसके लिए सहायता करता है, तो ये शरीर के तापमान बढ़ाने में जो है सहायता करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है ना, यह आपका हुबली में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि
किसके दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मुख्य सिद्धांतों का पालन किया गया था? तो ये किसके द्वारा? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग सरकारी स्टाफ और औद्योगिक कामगारों के महंगाई भत्तों डीए को नियमित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो किसको प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर मुझे नहीं पता। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर पता है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके बाद 36 की बात कर ले तो निम्नलिखित अंक श्रृंखलाओं में, ये जो आपका रीजनिंग से प्रश्न था, पूछा गया था कि ऐसे कितने 6 हैं जिनमें तुरंत पहले 9 है परंतु जो है इसके बाद 4 नहीं आता है। तो 2 जो है ऐसे जो आपके है ना जिसमें आपका 6 से पहले 9 आता है लेकिन 4 नहीं आता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक मैथ से प्रश्न है कि एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 में आपका मैथ से प्रश्न आया था तो 7 का क्यूब जो आपका यहाँ पर दिया हुआ था और 7 का क्यूब कितना होता है? तो 343 होता है। उसके बाद 3 का क्यूब दिया हुआ था और डिवाइड 6 का स्क्वायर दिया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, मैंने सॉल्व किया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक और रीजनिंग से प्रश्न आया था। तो देखिए 39 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो आई आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जीके के प्रश्न था कि किसने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय को एक सेल्फ भारत और अरब के पूरे देश साहित्य के जो है वो लायक था? तो ये जो बयान था किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैकाले के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन ये जो है कब लागू हुआ था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन ये जो आपका 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयोजी या नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण कौन सा है? तो देखिए आपका जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड ये जो कौन सा उदाहरण है? तो ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का जो उदाहरण है। तो सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक जो है आपका पूछा गया था कंप्यूटर से, जो कि आपका ऑप्शन सी 43 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 44 में आपका जो एक मैथ से प्रश्न पूछा गया था जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी 18 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 45 में पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी नदियां गंगा नदी को बनाने के लिए किसके पास मिलता है? तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी जो नदियां है ना ये गंगा नदी को बनाने के लिए देवप्रयाग के पास मिलता है। तो ऑप्शन है देवप्रयाग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी UNHCR दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार ये जो है किस वर्ष जीता था? तो इस बच्चे ने जो 2020 मारा, तो ये तो इनका गलत हो जाएगा क्योंकि एक तो पहली बार इन्होंने 1960 के दशक में जीता था, 64 में सॉरी, और एक जो है 1980 के दशक में जो है ये जीते थे। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि खमीर आमतौर पर किसके द्वारा जो पुनरुत्पादित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? तो ये मुकुलन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद ALU का मतलब पूछा गया था। तो देखिए ALU का जो मतलब होता है ना वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि रेंगने वाले जीवों में निषेचन कहाँ पर होता है? तो देखिए रेंगने वाले जो जीव होते हैं ना इसका निषेचन कहाँ पर होता है? तो इंटरनल में होता है यानी आंतरिक में होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक रीजनिंग से प्रश्न था जो कि आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक कंप्यूटर से था कि नई ईमेल बनाने के लिए जो है किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका फॉरवर्ड मेल का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात कर ले प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धौलावीरा ये जो किस राज्य में है? तो धौलावीरा और लोथल जो है आपका किस राज्य में? तो ये गुजरात में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 55 में आपका रीजनिंग से प्रश्न था कि जर्मनी को कैसा लिखा जाएगा? अगर रेनबो को जो है बॉन्ड्रे लिखा जाता है तो जर्मनी को जो है क्या लिखा जाएगा? तो देखिए जर्मनी की बात कर ले तो जर्मनी को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे लोकसभा के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, संविधान सभा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बच्चे ने सितंबर 1951 लगाया, तो इनका तो गलत हो जाएगा। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक जो है फिर से आपका एक फिजिक्स का प्रश्न है जो कि आपका न्यूमेरिकल से प्रश्न है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है
एक निर्गत और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो सामान्यतः कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, तो ये किसमें, तो हार्ड कॉपी में रहता है। वहीं अगर बात कर रहे हैं इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है, जो कि परिवेश में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है। तो ये किसके, तो सापेक्ष गरीबी के स्तर पे है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो स्टार, 2 स्टार का जो बैच है ना, ये राज्य चिन्ह और 2 सितारों का बना होता है। ये किसका बना होता है, तो आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर का जो है बना होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था को लाइसेज फेवर भी कहा जाता है। तो देखिए लाइसेज जो फेयर है ना, ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस अंडाशय को इन्फेरियर कहा जाता है। तो किस अंडाशय को जो इन्फेरियर कहा जाता है, तो ये आपका एपिगेनी को जो है कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दस्तावेजों को इंटरनेट पर जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोहा घोषणा, ये जो आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका अनस्क्लॉक समझौता से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, मैथ से प्रश्न है, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, एलसीएम आपका निकालना था और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने सी मारा तो इनका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक घन को 343 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित न्यूनतम काट की संख्या क्या होगी, तो ये 18 होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर से प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है प्रकार नहीं है, तो ये आपका पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है ये आपका जो है रैम का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस धातु का गलनांक न्यूनतम होता है, तो सबसे कम जो गलनांक होता है ना वो आपका गैलियम का होता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गैलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया था कि आग्नेस्ट कॉम्टे में सामाजिक प्रतिमानों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है, तो ये वैज्ञानिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया, तो सकारात्मकवाद दिया गया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्टीट्यूड सिकनेस का एक लक्षण नहीं है, तो देखिए कौन सा एल्टीट्यूड सिकनेस का एक लक्षण नहीं है, तो ये डायरिया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाइट लेबल एटीएम या फिर WL एटीएम में जिन्हें द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ये सब तो आपका मैथ के क्वेश्चन है। हाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम पूछा गया था, आपको कमेंट करके जवाब देना है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 में कब मनाया गया, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। और इसकी जो थीम रही थी वो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन जो है प्लैनेटरी हेल्थ, ये जो ऑप्शन सी है ना ये इसका थीम रहा था। उसके बाद बात कर लेते हैं बहुरूपता का जो है ये किसके कारण होता है, तो देखिए ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं ना ये किसके कारण होते हैं, तो ये आपके उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूरे पौधे में फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख रूप है, तो ये सुक्रोज है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमाकरण और नियंत्रण वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। उसके बाद आपका साइंस से प्रश्न था कि सीलोम रखने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, तो ये आपके सीलोमेट कहलाते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया था रीजनिंग से कि लुप्त संख्या ज्ञात करना था, तो इसका जो आगे संख्या होगा ना वो 2048 होगा। आप यहाँ पे देखिए 2 × 2 हो रहा है, फिर उसके बाद 4 × 4 हो रहा है, उसके बाद 16 × 8 हो रहा है, उसके बाद क्या होगा तो 128 इंटू जब 16 करोगे ना तो ये आपका 2048 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय ये जो है किस पे है, तो ये आपका जो है ग्रीनविच टाइम यानी GMT के 5.5 घंटे आगे है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के मंत्रालय ने अच्छे नेकलदीत लोगों के लिए योजना शुरू किया है, तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है, ऑप्शन ए आपका यहाँ
पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक मैथ से प्रश्न था, तो आपका जो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शेफ का संबंध अगर किचन से है तो आर्टिस्ट का संबंध किससे होगा, तो थिएटर से होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैलाथियन का खुराक ये जो है कितना % होता है, तो देखिए मैलाथियन का जो खुराक में है ये आपका 0.50% होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ये किसके लिए, तो पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो आपका इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं तो 91 में जो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जिन्होंने भी मारा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। 92 की बात कर ले तो 92 में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 93 की बात कर ले तो 93 में ऑप्शन सी वाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 की अगर बात कर ले तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 95 की बात कर ले तो 95 में जो ऑप्शन बी है ना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी के प्रश्न के बारे में, तो हिंदी के प्रश्न में पहला जो आपका आंसर होगा ना, हवा लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो असर आना होना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 की बात कर ले तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 98 की बात कर ले तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। 99 में जो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि आपको पता है कि इवनिंग शिफ्ट में 4 पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पेपर की बात कर ले तो अफगानिस्तान में तालिबान के शासन और अल कायदा पर हमले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नाम क्या था, तो ऑपरेशन कोड का जो नाम था वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम था, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किसमें जो अधिक देखी जा सकती है, तो ये कृषि क्षेत्र में जो अधिक देखा जा सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो ये हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो किया गया था, और कब, तो 1926 में किया गया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में प्रति इकाई क्षेत्र में औसत वार्षिक मछली उत्पादन में हरियाणा राज्य किस स्थान पर है, तो हरियाणा राज्य जो ये दूसरे स्थान पे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की, तो 15 में आपका है कि केरल में मानसून पूर्व वर्षा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये मैंगो सावर को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग विनिमय अधिनियम ये जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो ये आपका किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका 1949 में किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सरल घनीय जालिका में भराई क्षमता कितना होता है, तो 52.4% होता है, यानी पूछा ये जा रहा है कि इंग्लिश में पढ़ लीजिए कि पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस का, तो ये 52.4% होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जब संतान की उत्पत्ति एक अकेले जनक द्वारा युग्मज निर्माण के साथ या बिना होता है तो प्रजनन को क्या कहते हैं, तो ये अलैंगिक कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, इनमें से कौन फर्मेंटेबल शुगर या फिर ईस्ट और बैक्टीरियम द्वारा उत्पादित है, तो ये इथेनॉल के द्वारा उत्पादित है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30 नंबर की जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ऑप्शन बी गुणवत्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये जो है किस वर्ष में हुई थी, तो ये आपका 1993 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि समाजशास्त्र शब्द पहली बार 1780 में किसके द्वारा जो है ये अपक्रसित पांडुलिपि में प्रतिपादित किया गया था, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये इमैनुअल जोसेफ सीएससी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत ने त्रिकोमली पोर्ट के विकास के लिए किसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये श्रीलंका देश के साथ जो हस्ताक्षर ज्ञापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये किस प्रकार की खेती, तो वृक्षारोपण जो है किया गया था, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 42 कि किस कृति को संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है, तो ये किसको, तो ये आपका ऑप्शन डी को माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों पर केंद्रित एक सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत कौन सा है, तो एक सूक्ष्म जो सिद्धांत है ये आपका डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में भारत द्वारा
द्वारा हासिल किए गए कुल पदक कितने हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जो है भारत जो है वो जीते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की परिकल्पना की जिसके सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता क्या थी? तो ये आपका समाजवाद और पूंजीवाद था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से हाल ही में जो समाचार में देखा गया किससे संबंधित है? तो ये आपका राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधायिका से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से जो है पारित संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे? तो वो जो है 284 लोगों ने किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत में बेरोजगारी दर ये जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उदार बनाना, ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया यानी अर्थात भारतीय राज्यों का संघ होगा? तो यह आपका अनुच्छेद 1 जो है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा ये कहता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को किस अधिनियमित किया गया था यानी कब किया गया था? तो यह जो आपका 1873 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 82 नंबर की यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी UNCDS के द्वारा जारी विश्व खुशी रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान पूछा गया था। तो देखिए भारत का जो स्थान रहा था वो आपका 139वां रहा था। किसमें? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का 139वां स्थान रहा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 87 नंबर क्वेश्चन कि सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो ये कब आए थे? तो ये आपके 1615 में आए थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 89 नंबर की हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग ये जो है कब प्राप्त किया गया था? तो देखिए यहाँ पे भारत के बारे में नहीं पूछा जा रहा, विश्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो हरित क्रांति का प्रथम चरण जो लगभग 1950 से लेकर 1960 में जो प्राप्त किया गया था। वहीं अगर भारत में पूछा जाता तो 1960 से 70 आपका करेक्ट होता, लेकिन ऑप्शन ए जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।